शास्त्रों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं इस दिन 4 पहर की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ साथ कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए महाशिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरणी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है,
ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंततः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक शांत और पवित्र प्रदेश में एक महान ऋषि रहते थे। ऋषि मृकुंड वे वेदों के ज्ञाता, तपस्वी
और अत्यंत धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों भगवान शिव के परम उपासक थे, परंतु एक दुख उनके जीवन में सदा बना रहा। वे संतानहीन थे। संतान की इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वे जंगल में रहकर ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके समक्ष दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए स्वयं महादेव खड़े थे। शिव जी बोले, मरकुंड, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक अल्पायु पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु परंतु साधारण बुद्धि वाला पुत्र। सोचकर निर्णय लो। ऋषि और उनकी पत्नी ने कुछ क्षण विचार किया। अंततः उन्होंने कहा, प्रभु, हमें तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। शिव बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। जन्म से ही उसमें अद्भुत शांति और दिव्यता थी। बचपन से ही वह वेदों का अध्ययन करने लगा। उसे सांसारिक खेलों में रुचि नहीं थी। उसका मन सदैव भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता। वह प्रतिदिन नदी में स्नान कर शिवलिंग की पूजा करता, बेलपत्र चढ़ाता और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। गांव के लोग कहते, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है। एक दिन मार्कंडे ने अपने माता पिता को उदास देखा। उसने पूछा, पिताश्री, आप चिंतित क्यों हैं? ऋषि मरकुंड की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सत्य बताया, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। मार्कंडे शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी पवित्रता महत्वपूर्ण है। यदि भगवान शिव की भक्ति में जीवन बीते तो मृत्यु भी मंगल है। उनके शब्दों में भय नहीं, केवल विश्वास था। समय बीतता गया। मार्कंडे का 16वां वर्ष निकट आ गया। जिस दिन उनकी आयु पूर्ण होने वाली थी, उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरे दिन शिव मंदिर में रहकर पूजा करेंगे। वे शिवलिंग के समक्ष बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उनकी आंखें बंद थी, हाथ शिवलिंग पर टिके हुए थे और मुख से निरंतर मंत्र प्रवाहित हो रहा था। उधर यमराज को आदेश मिला कि वे मार्कंडे की आत्मा लेने जाएं। अचानक आकाश में बादल छा गए। वायु तीव्र गति से बहने लगी। मंदिर के बाहर एक भयंकर स्वर गूंजा। काले भैंसे पर सवार होकर यमराज प्रकट हुए। उनके हाथ में पास था। यमराज मंदिर के भीतर आए और बोले, मार्कंडे, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडे ने आंखें खोली पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया और बोले, मैं भगवान शिव की शरण में हूँ। जब तक वे मुझे छोड़ने का आदेश न दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यमराज ने चेतावनी दी। धर्म के नियम अटल हैं, पर मार्कंडे अडिग रहे। अंततः यमराज ने अपना पास फेंका। पास ने मार्कंडे को बांधना चाहा, परंतु वह शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही पास शिवलिंग को स्पर्श किया, भयंकर गर्जना हुई। मंदिर कांप उठा। शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटा। स्वयं महाकाल प्रकट हुए। क्रोधित तीसरा नेत्र प्रज्वलित, जटाएं आकाश में लहराती हुई। शिव का स्वर गूंजा, यम, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे हुआ? यमराज कांप उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। शिव ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार किया। यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता चिंतित हुए।
यदि यमराज न रहे तो मृत्यु का क्रम रुक जाएगा और संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु यमराज को जीवन दान दे। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को जीवन दान दे दिया। यम, यह मेरा अनन्य भक्त है, इसे कोई मृत्यु नहीं छू सकती। आज से मार्कंडेय चिरंजीवी होगा। इस प्रकार शिव ने यमराज से कहा। मार्कंडेय ने विनम्रता से भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रभु, मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम न हो। शिव मुस्कुराए और कहा, तुम सदा युवा रहोगे और सृष्टि के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हारा नाम अमर होगा। उस दिन से मार्कंडेय चिरंजीवी कहलाए। मार्कंडेय ने जीवन भर धर्म का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सिखाया, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। सच्ची शरण केवल ईश्वर की है। भक्ति में शक्ति है जो नियति को भी बदल सकती है। कहते हैं कि प्रलय के समय जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब भी मार्कंडेय जीवित थे। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन किया, पर उनका हृदय सदैव शिव में ही लीन रहा। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी पवित्रता महत्वपूर्ण है। ईश्वर की शरण में गया व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता।